हैं। देखो शुरू करते हैं। देखो ध्यान दो, ये है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका हूं एक साइड। देखो, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। ध्यान देना, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक 125 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन कल मैं आपको करा चुका हूं। एलसीएम एचसीएफ, देखना 45 गुना, यदि एचसीएफ 1 है तो भाई साहब एलसीएम कितना होगा? 45 होगा। रेशो आ गया ना, कल आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। अब इनका योगफल क्या दिया है एलसीएम एचसीएफ का? 1150। 1150 अपॉन 45 और एक, 45 भाग इसके और एक भाग इसका, 45 और एक 46। कितने पे कटेगा? ये 25 पे कटेगा। 25 पे, 45 गुणा 25, एलसीएम हो गया 45 गुणा 25 और एचसीएफ हो गया 1 गुणा 25। ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ध्यान देंगे। और एक संख्या हमें क्या दी है? 125। तो दूसरी संख्या पूछी है। एक संख्या हमारी 125 है, तो हमें दूसरी संख्या पूछिए। यानी कि मल्टीप्लाई बताया था आपको हमने, P इंटू क्यू इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमें P इंटू क्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहाँ से। 5 25 पंजे 125, 5 निम 45, 25 निम्मा 225। हमारा आंसर जो दूसरी संख्या है क्या आनी चाहिए? 225 आंसर। बहुत प्यार से करना है क्वेश्चन को, कहीं भी घुमाना फिराना नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है क्वेश्चन को। बिल्कुल अब है सही आंसर आपका। चलो भैया क्लियर सभी? बताओ मुझे जरा एक बार, क्लियर सबका? सत्यवीर जी, आरती चौधरी, अजय भाई साहब, प्रशांत कुमार जी, ज्योति रावत, क्लियर। सुबह भी 8 बजे एक बार क्लास लेने आया करो आप, मेंस्ट्रुएशन चल रहा है उसमें, और आपके में 4 क्वेश्चन आने हैं यूपीएसआई में मेंस्ट्रुएशन के। धीमे धीमे यार टाइम मिलता है तो आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो आप लोग लेट नाइट तक पढ़ते होंगे तो आप लेट जगते भी होंगे, मैं जानता हूँ। क्लियर सभी बोलो, रवि जी क्लियर। पेपर तो आपका अक्टूबर में होना है। थैंक यू अंशुल जी। अंशुल जी कल शाम नहीं आए, हम आपको कल शाम मिस कर रहे थे। अंशुल भैया कल शाम नहीं आए थे, हम कल शाम आपको मिस कर रहे थे बहुत ज्यादा। चलो कोई नहीं, तो आगे कराएं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो, दो दो अंकों की संख्या का योग 132 है। ध्यान देना, यानी कि दो अंकों की संख्या पहले ही बोल दी। और दो अंकों की संख्या जानते हैं ना आप? अच्छा वैक्सीनेशन के गए थे आप? दो अंकों की संख्या आप जानते हो कहां से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है। दो अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है। उनका योग क्या दिया है हमें? 132। और एचसीएफ क्या दिया है? 11। ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़े ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन थोड़े गलत हैं। ये ऑप्शन नहीं है, ये कॉमा है बीच में, बीच में कॉमा है। और ये ऑप्शन था हमारा 88 और 55, ये ऑप्शन है। ध्यान दो, एचसीएफ दिया है 11, पहली संख्या 11x, दूसरी संख्या 11y। ध्यान देना, पहली संख्या 11x क्योंकि एचसीएफ 11 है। कल हमने आपको बताया था कि एचसीएफ हमारा 11 है। गुड मॉर्निंग जीत सिंह जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जीत सिंह, लेट हो गए भैया। देखो ये 11x, ये 11y, एक्स और वाई दो ऐसे नंबर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दोनों का योगफल कितना है? 132। ध्यान देना, यानी कि 11 से भाग देंगे, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 12। अब दो संख्याएं आपको ऐसी ढूंढनी है जिनका योगफल तो 12 हो लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। योगफल तो 12 हो लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो पहला हुआ 1 और 11, दूसरी होगी 5 और 7, और कोई नहीं होगा, दो ही पेयर होंगे। अब हमारी संख्या कौन कौन सी थी? 11x और 11y। देखो x की जगह 1 रखेंगे तो ये 11 आएगा, x की जगह y की जगह 11 रखेंगे तो 11 गुणा 11 121 आएगा। ये तीन अंकों की संख्या आ गई, इसीलिए ये पेयर नहीं हो सकता।
दूसरा ये 11 गुणा 5 क्या होगा, 55 होगा। 11 गुणा 7 77 होगा, 55 77 है कोई, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल रवि भाई साहब, बिल्कुल सही रवि जी। रितु सिंह बोलो क्लियर भैया, रितु। आरती चौधरी क्लियर। 11 x और 11 भाई, सही है, 11 x 11 भाई। अब हमने क्या बोला, दोनों का सम 132 दिया है, x प्लस वाई बराबर 12, यानी कि 1 और 11 दोनों का सम कितना आ गया, 12। 5 और 7 दोनों का सम कितना आ गया, 12। ध्यान देना मेरी बात पर आप लोग। तो पहले पेयर हमारा जो आया 11 एकम 11 और 11 गुणा 11 121। क्या ये दोनों 3 अंकों की 2 अंकों की संख्याएं हैं, नहीं है, ये 3 अंकों की बन गई, इसलिए हट गया ये पेयर। दूसरा पेयर 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, दो हमारे पेयर बन गए 55 और 77। कौन सा आंसर हुआ, 77 और 55। हाँ जी योगेश जी क्लियर। रावण कुमार जी प्लीज हैंड रेज मत करिए, टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज, प्लीज टाइप योर मैसेज ऑन फैकल्टी अंडरस्कोर मैसेज। भैया योगेश क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छा, थैंक यू। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे। अब यहाँ क्या दे दी, दो 3 अंकों की संख्या, अब कितने अंकों की आ गई, 3 अंकों की आ गई। ध्यान देना, 5 और 7 12 होता है विशाल साहू भैया, 5 और 7 12 होता है विशाल साहू, 5 और 7 12 होता है, इसीलिए इनका दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 11 पंजे 55, 11 सत्ते 77। कल भी कराए थे बेटा ऐसे क्वेश्चन, 3 शुरुआत के। विशाल साहू क्लियर। सीमा गुड मॉर्निंग। सीमा गुड मॉर्निंग। विशाल साहू क्लियर। भैया विशाल साहू कमेंट तो कर दिया करो। अगला क्वेश्चन सेम है, ध्यान दो। दो 3 अंकों की संख्याओं का एचसीएफ 17 है। अब देखना, एचसीएफ हमें 17 दे दिया, संख्या 3 अंक की है। एक मान ली हमने 17x, दूसरी मान ली हमने 17y। अब ध्यान देना, इन दोनों, ये एक्स और वाई दो ऐसे फैक्टर हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक्स और वाई दो ऐसे नंबर है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इन एलसीएम दिया है हमें 714। एलसीएम कैसे निकालते हैं जानते हो, 17x और 17y का हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 17 एक बार ही आएगा एलसीएम में, कॉमन फैक्टर एक बार आता है एलसीएम में, यानी कि एलसीएम आ गया 17x वाई। और ये हमें किसके बराबर दिया है, 714 के बराबर, 714 के बराबर। एक्स वाई बराबर 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 17 से काट दिया। यानी कि दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट 42 हो, दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका प्रोडक्ट तो 42 हो लेकिन कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो पहला आएगा बेटा 1 गुणा 42, ध्यान देना। दूसरा आएगा 2 गुणा 21, तीसरा आएगा 3 गुणा 14, चौथा आएगा 6 गुणा 7, और कोई नहीं आएगा, 3 4 आ गए। अब हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, 3 अंकों की। तो क्या ये x की जगह 1 रखूंगा तो 3 अंकों की आएगी, 17 एकम 17, 2 अंकों की रह गई, कट गया। 17 दूनी 34, ये भी 2 अंकों की रह गई, कट गया। 17 तिया 51, ये भी 2 अंकों की रह गई, कट गई। 17 छिक्के 102 और 17 सत्ते 119, 107 और 119, 17 छिक्के 102, 102 और 7 रखा, 17 सत्ते 119। दोनों संख्याएं 3 अंकों की हैं, इन संख्याओं का योग पूछा है, 119 और 102 शायद 221 होता है, तो यही आंसर होता है। बिल्कुल अभय सिंह बिल्कुल सही जवाब, अभय बिल्कुल सही जवाब, इल्फियाज बिल्कुल सही जवाब। हाँ सीमा दोबारा समझो बेटा, सीमा क्लियर क्यों नहीं होगा, आराम से समझिए।
एक तो आप थोड़ा बिजी रहते हैं काम में ज्यादा, तो इसीलिए लेट हो जाते हैं। देखो ध्यान दो, हमने क्या बोला है, दो 3 अंकों की संख्याएं दो। एचसीएफ क्या दिया है 17, एक हो गई 17x, एक हो गई 17y। ठीक है सीमा, यहाँ तक सीमा, एक 17x 17y, दोनों का हमें एलसीएम दिया है, लघुत्तम समापवर्ग तक 714 दिया है। तो बेटा इनका जो एलसीएम होगा ना, ये कॉमन फैक्टर एलसीएम में एक बार ही आता है 17, और ये दोनों अलग अलग संख्या है हमारी, 17x बराबर 714, 17x बराबर 714। तो एक्स वाई बराबर कितना आया, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, एक्स वाई बराबर 42। अब हमें दो संख्याओं का ऐसा ढूंढनी है हमें जिनका गुणनफल तो 42 हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। 1 गुणा 42, 2 गुणा 21, 3 गुणा 14, 6 गुणा 7, और कोई नहीं बनेगा बेटा। अब हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए सीमा, तो हमने एक रखा यहाँ एक्स की जगह, 17 एकम 17, ये 2 अंकों की बन गई, नहीं बनेगी बात। 17 दूनी 34, 2 रखा, ये भी 2 अंकों की बन गई। 17 तिया 51, ये भी 2 अंकों की है। 17 छिक्के 102, आ गई 3 अंकों की। और 17 सत्ते 119, ये भी आ गई। 119 और 102 कितना हो गया, 221। विकास बोलो भैया, गुड मॉर्निंग विकास, थोड़ा सा क्लियर क्लियर। हाँ अब मेरी लास्ट क्लास की वीडियो नहीं है। हाँ बेटा अभी वो देख रहे हैं चला के, कहीं बड़ा मेजर फॉल्ट आ रहा है, तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा सब कुछ। विकास चिंता मत करिए भैया, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा अबे आप कल आए थे यूपी ट्रिपल एससी पैट की क्लास में, सही लगा था ना? तो इसलिए फॉर्म भरा है पैट का, बिल्कुल सही। ये 7 दिन क्लास मत छोड़ना, ये 7 दिन मत छोड़ना क्लास। फुल स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा भैया अखिल शर्मा, मेरा तो फुल स्क्रीन में ही है। हाँ करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा, वहां पर चलेगा वो। दोपहर के बैच में आया करो, 1 से 2 में सब चलेगा अंशुल जी, दोपहर के बैच में आया करो, सब चलेगा। टाइफाइड हो रहा है बेटा, दवा खाओ। हाँ जिनने भरा है बेटा दोपहर को जरूर आओ, पेट का फॉर्म जिनने भरा है। कल देखो मैंने कहाँ कहाँ से, नलकूप चालक का, पटवारी का, राजस्व लेखपाल का, चकबंदी लेखपाल का, गन्ना पर्यवेक्षक अधिकारी का, राजस्व निरीक्षक का, लोअर 1 लोअर 2, कितने क्वेश्चन मैंने इकट्ठे कर रखे हैं आप लोगों के लिए हैं। आप लोग को आना चाहिए करने बेटा क्लास। देखो पेट का फॉर्म नहीं भर पाए तो आगे ध्यान रखो, क्योंकि पेट में 50,000 वैकेंसी है, अच्छी अच्छी पोस्ट है। राजस्व निरीक्षक अधिकारी का सुना है आपने, बहुत अच्छी पोस्ट है। राजस्व निरीक्षक अधिकारी बहुत अच्छी पोस्ट है। अमीन, हाँ अमीन। अब देखो चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल हैं, अच्छे हैं ये, काफी अच्छी पोस्ट हैं जहां पर आप काम कर सकते हो, जहां पर काम करने में मन लगता है और इज्जत भी है उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है, ध्यान देना सभी स्टूडेंट। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 3 और 168 है। ध्यान देना मेरी बात पर, दो संख्याओं का योग 45 है, उनके एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 3 और 168 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, मैंने देखो एचसीएफ क्या दिया है 3, एचसीएफ दिया है हमें 3, और एलसीएम क्या दिया है 168। तो हमने 2 नंबर मान लिए, कौन कौन से, एक मान लिया 3x और एक मान लिया हमने 3y। ध्यान देना, अब यहां पर हमें इनका योगफल क्या दे दिया, हमें इनका योगफल दे दिया 3x प्लस 3y बराबर 45। सबसे पहली बात तो 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर यानी कि 15, x प्लस वाई बराबर 15। और हमें इसका एचसीएफ क्या दे, एलसीएम क्या दिया है 168। तो 3x और 3y का एलसीएम मैंने आपको भी बताया था, जरूर भैया जरूर मिलने आओ, मुझे तो खुशी होगी बहुत ज्यादा। आप लोग यूपी दरबार में जिस दिन बन जाएंगे ना, तो देखो मैं तो ये मानता हूँ कि जो बच्चा मेरा नौकरी पाता है ना, वो मेरा अपना बच्चा होता है, मैं रियली बता रहा हूँ, मन से बता रहा हूँ। और मैं बड़ा आशीर्वाद देता हूँ इस बात से कि आप जिस दिन लग जाएंगे, तो कम से कम जहां भी मिलूंगा तो मुझे नमस्ते दुआ सलाम जब करोगे ना वर्दी में आप,
वर्दी में दुआ सलाम नमस्ते मुझसे करोगे तो बस मेरा इनाम वही होगा कि कम से कम मैंने एक अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए एक मैंने ऑफिसर दिया है, और ये ऑफिसर ईमानदारी से अपनी नौकरी कर रहा है और मुझे नमस्ते दुआ सलाम कर रहा है, तो उसमें बस वही मेरा इनाम होता है। मिठाई तो मैं खाऊंगा ही खैर आपसे पंकज मौर्य, मिठाई तो मैं आपसे खाऊंगा ही खैर है। देखो ध्यान दो तो इनका एलसीएम क्या होगा, ध्यान देंगे 3x/, 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 कितना दिया है हमें 168, 168, तो x/, इक्वल टू क्या होगा, 3 पंजे 15, 3 छिक्के 18। तो बेटा x/, बराबर कितना आ गया 56। अब हमें क्या निकालना है, इन नंबर्स का व्युत्क्रम का योगफल। व्युत्क्रम समझते हो ना, उल्टा रेसिप्रोकल, 1/3x प्लस 1/3y। एलसीएम कितना आएगा 3x/, 3x से 3x कट गया, y प्लस x बराबर, देखो x प्लस y हमें कितना दिया है 15, 15 लिख दिया अपॉन 3, x/y कितना दिया है हमें 56, 56, 3 से कट गया 5, बेटा 5/56 आना चाहिए। 5/56 है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसा नहीं कि हमने इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है। लिस्ट बना लो एक। हाँ भाई क्लियर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इस तरह करेंगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 1/x और 1/y निकाल देते हैं, 1/x और 1/y निकाल देते हैं और वो आंसर 3/56 आ जाता है, वो गलत हो जाता है। ऐसी गलती नहीं करनी हमें। नंबर हमारे 3x और 3y हैं, तो 1/3x और 1/3y। चलो क्लियर सीमा। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। दो नहीं है, जिनका एचसीएफ 3 और एलसीएम ये 4 हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, ये 4 हैं, दो नहीं है 4 हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, 4 कर लेना, सही कर लेना इसको। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4 नंबर, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 4, एचसीएफ कितना दे दिया हमें 3, एलसीएम कितना दे दिया हमें 4620। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर। क्या होता है, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम, एचसीएफ की पावर n-1, कितना है एचसीएफ 3, एन की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 1 इंटू एलसीएम 4620, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 4620, 7 दूनी 14। आंसर बता दूं 124740। बिल्कुल ललित मोरल सही जवाब, अब है बिल्कुल सही जवाब। कल ही रिजल्ट में लिखाया था, बड़े काम का रिजल्ट है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तीन संख्याएं 62, 132 और 237 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक विभाजन में समान शेष देती हो। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, कल आपको समझाया था मैंने। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब जिससे हम इसको तीनों को डिवाइड करें तो शेषफल समान मिले। हाँ अखिल शर्मा जी दोबारा समझ लो। अखिल जी ये क्वेश्चन था n बराबर 4। अखिल जी ध्यान देंगे, आपके लिए बता रहा हूं भैया, आपने पूछा है एचसीएफ दिया है हमें 3 और एलसीएम 4620।
कल मैंने लिखाया था प्रोडक्ट ऑफ एन नंबर एचसीएफ की पावर n माइनस वन इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना है, 3 है, n माइनस वन 4 माइनस 1 इंटू एलसीएम 4620, 3 की पावर 3 27 हो गया, 4620 कितना हो गया, 12,000, 1,24,740। अखिल शर्मा जी क्लियर? देखो कमेंट जरूर करना होता है। अच्छा चलो ना, ठीक है, नौमा भी रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नौमा ये है, देखो अंशुल जी, दो संख्याओं का योग 45 है, एचसीएफ और एलसीएम 3 और 168 है। एचसीएफ 3 है तो 3x और 3y हो गया हमारी संख्याएं, ठीक है भैया। और हमारा ध्यान देंगे इनका योग कितना दिया है, 45, तो 3x प्लस 3y बराबर 45 हो गया अंशुल। तो ये 3 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। अब हमें क्या दिया है, ध्यान देंगे इनका एचसीएफ एलसीएम 168, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3x बाई 168, तो x बाई बराबर कितना आ गया, 56। अब हमें संख्याओं के व्युत्क्रम का योग निकालना है, 1/3x प्लस 1/3 3x बाई 3x से 3 y प्लस x, और x प्लस y हमारा कितना दे दिया हमें, 15, 3 x बाई कितना दे दिया, 56, 3 से काटा 15 पे काटा 5/56। बोलो जी अंशुल जी क्लियर? अंशुल जी आपने पूछा था भैया। हेलो कुलदीप शर्मा जी क्या हाल है? क्लियर। नेक्स्ट देखो, देखो ये क्या दिया हमें, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। मैंने कल बताया था कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा दी हुई संख्याओं को भाग देंगे, तो हमारा ध्यान देंगे हम निकालेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शैलेंद्र भाई साहब गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र भाई साहब गुड मॉर्निंग। देखो बड़ी से बड़ी संख्या कल बताया था ना मैंने, जैसे मैंने आपको कल समझाया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जिसके द्वारा 15, 30 और 60 को भाग देने पर शेषफल समान मिले। तो बेटा इन तीनों का एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ हम कैसे निकालते थे, कल तक आप इसका एचसीएफ कैसे निकालते थे, हमने आपको बताया था एचसीएफ निकालने का तरीका, 15, 30, 60, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान देना जीत सिंह भाई साहब, जिसके द्वारा दी गई संख्याओं को भाग देने पर शेषफल समान प्राप्त हो, तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जहां पर रिमाइंडर की बात आती है कि बहुत ही इजी तरीका है। दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 30, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15, हमारा आंसर ये 15 आ गया, यानी कि एचसीएफ ये 15 आ गया। 15 से इसको भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा, 15 से इसको भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा, 15 से इसको भाग दोगे तो भी शेषफल 0 आएगा। 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या मौजूद नहीं है कि जिसके द्वारा हम इन तीनों को भाग दें और शेषफल बराबर मिले। इसी तरह हमें क्या दे दिया, अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, ये 62 दे दिया, 132 दे दिया, 237 दे दिया, दोनों का डिफरेंस 0, 13 में से 6 गई तो 7, दोनों का डिफरेंस 5, 0, 105, दोनों का डिफरेंस 3, 35, यानी कि अब मैंने तो आंसर नहीं बताया, आपने मुझे खुद आंसर बताया है, मैंने तो आंसर आपको नहीं बताया, मुझे तो आपने खुद आंसर बताया है। जी सिंह भाई साहब क्लियर? आप बहुत मेरी क्लास लेते हो, थैंक यू जी सिंह भाई साहब। सीमा विश्वकर्मा क्लियर? क्लियर? कुलदीप शर्मा जी क्लियर? वंदना राघव क्लियर? ओहो अनिल केसरवानी रिपोर्ट ओके है, रिपोर्ट ओके है। ये आज कई दिनों में आए हैं, आप कहाँ रहे, ईद के चांद हो रहे हैं आजकल आप। अंशुल जी दोबारा बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। रिपोर्ट ओके है अनिल केसरवानी भाई साहब? अच्छा ठीक नहीं हो, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे आपकी? ओहो कोल्ड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गर्म पानी या अदरक का ज्यादा सेवन करें। देखो अंशुल जी समझो, मैंने क्या बोला, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, वैसे तो आप इसका एचसीएफ निकालेंगे बड़ी से बड़ी के लिए, मैं आपको अंशुल जी तरीका बता रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस 15, इन दोनों का डिफरेंस 30,
अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 15 आएगा। तो आंसर जो होगा या तो 15 होगा या 15 का कोई भी फैक्टर हो सकता है, ऑप्शन देख के बात करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे हमने देखा दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 70, दोनों का डिफरेंस हो गया 105, इन दोनों का डिफरेंस 35। आंसर 35 से काटेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, देख लो ना, सॉरी 35 से कम 35, कितना बचेगा रिमाइंडर, 35 से काटेंगे तो इसको 33 बचेगा क्या, सत्रह बचेगा, 17। यहाँ पे काटोगे तो भी 17, यहाँ पे काटोगे तो भी 17। आंसर क्या हो गया हमारा 35। 27 के 10वें को, अरे भैया देखो इतना माफ कर दो, थोड़ा माफ कर दो, क्या नाम है इनका, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ। 10th क्वेश्चन में 27 कैसे आया योगेश जी, प्लीज। 10th क्वेश्चन में जो करा चुका हूँ आपको, 10th क्वेश्चन जो मैं आपको करा चुका हूँ, हाँ सब में फॉलो होगा इस तरह के क्वेश्चन में अंशुल जी, सब में फॉलो होगा। 10th क्वेश्चन में अभी 10th वाला देखो, ऐसा मत करिए, ये 27 कैसे आया, ये 3 की पावर 3 होता है, देखो थोड़ा योगेश जी प्लीज ध्यान दो, और 3 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 3 27 होता है, 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 3 क्या होता है 27 होता है। तो थोड़ा सा योगेश जी ध्यान दो, नहीं एससीएफ नहीं है, बिल्कुल योग अंशुल जी, पर वो नंबर मिलेगा आपको जहां बराबर रिमाइंडर छूटेगा, जहां पर बराबर रिमाइंडर छूटेगा। आगे ध्यान दो, बिल्कुल सी देखो ये है, अब ये देखो कितना बड़ा हो गया, 3 नंबर 3 संख्याएं हमें ये दे रखी हैं, को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो प्रत्येक विभाजन में समान शेष देती है। देखो वही क्वेश्चन आ गया अंशुल जी, सब लोग ट्राई करेंगे जरूर आएगा, और भाग दे के देखेंगे शेषफल भी सेम आएगा। जैसे मैं 3 संख्याएं दे दी, 1305, दूसरी दे दी 6665, ये 6905, 3 दे दी, ध्यान दो 3 दे दी, आंसर आने लगा बच्चों का, दोनों का डिफरेंस 0 6 3 3, दोनों का डिफरेंस 0, 10 में से 6 गए 4, 2 2240, दोनों का डिफरेंस 2 1 1 1120। आंसर बोलो क्लियर, सीमा विश्वकर्मा क्लियर, रवि क्लियर, क्लियर सर क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, यस माइनस क्या है, दिल से क्लियर अंशुल जी, दिल से क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रीता क्लियर, रितु सिंह, रितु सिंह कहाँ गई, चलो अगला। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की है 70 और 125 को विभाजित करती है और 5 और 8 शेष देती है, क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है। 50 और 70, सही सॉरी 70 और 50, शेषफल 5 और 8, शेषफल 5 और 8 देती है। सबसे पहले जो संख्या दे रखी है माइनस कर दो, कितना हो गया 65, माइनस कर दो कितना हो गया 117, सही है। दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों का डिफरेंस 7 में से 5 गए 2, 11 में 6 गए 5, अब ये 52, 52 कहीं भी नहीं है, लेकिन 52 का कोई फैक्टर है, देखो 52 का कोई फैक्टर है, 52 कटता है इन चारों में से किसी से, कटता है 13। आंसर देखो पहले जो हमें शेषफल, अब शेषफल अलग अलग बच गया यहाँ पर 5 और 8, तो पहले दोनों शेषफल माइनस कर दिए, दोनों का डिफरेंस 52 आ गया। अब 52 से छोटी संख्या मौजूद हो सकती है, तो आंसर 52 का फैक्टर हो सकता है, तो 52 का फैक्टर इसमें से कौन सा है जरा बताएंगे आप, 13, आंसर 13। सभी बोलो दिल से एक बार क्लियर, आप दिल से नहीं बोल रहे, शैलेंद्र भाई साहब, जीत सिंह भाई साहब क्लियर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
सब दिल से क्लियर, सब दिल से क्लियर, मजा आ गया गुरुजी। अंशुल जी कह रहे हैं गुरुजी मजा आ गया, थैंक यू भैया, थैंक यू। अमेजिंग ट्रिप, श्यामवीर भाई साहब कह रहे हैं अमेजिंग ट्रिप। विजय कुमार जी कह रहे हैं क्लियर सर। हाँ ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वंदना, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये वाला केसरवानी जी, रिपोर्ट ओके है? केसरवानी जी रिपोर्ट ओके है? चलो अगला क्वेश्चन, गजब क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेषफल 14, 19, 29 और 34 देती हो। क्या गजब क्वेश्चन है, क्या गजब क्वेश्चन है। अंशुल जी क्या कह रहे हो भैया? ऑप्शन से बता दें, ऑप्शन से लो। ऑप्शन से क्या है, पहले आप 70 को भाग करो, इनमें से 15 दिया, 15 चौका 60, 10 बच गया, शेषफल 5 आना चाहिए, कट गया। 17 से काटेंगे, 17 17 चौका 68, 2 बच गया, कैंसिल। 19 से 19 57 नहीं आया, शेषफल 5। 13 में पंजे 65, 5 आ गया शेषफल। 13 निम्मा 117, 8 आ गया, आंसर 13। 13 से काट के देख लेंगे अंशुल जी। यस 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 बिल्कुल सही। 65 और 117 दोनों 13 से डिवाइड होते हैं, बिल्कुल सही अब है, बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन। ये मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटी संख्या, छोटी का मतलब लीस्ट नंबर, लीस्ट का मतलब एलसीएम। 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर, ध्यान देना, 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर शेषफल 14, कल वाली बात याद आएगी आपको, 19, 29 और 34 प्राप्त हो। देखो माइनस करेंगे सबको हम, माइनस करेंगे सबको हम, तो कितना आ गया ये हमारा 6। ये कितना आ गया 6, बताया था बराबर बच रहा है। तो इन चारों का पहले 20, 25, 35, 40 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, और एलसीएम में से फिर ये माइनस कर देंगे। कल मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे इस तरह के, 3 टाइप के बताए थे। तो एलसीएम क्या होगा, 20, 25, 35, 40 का एलसीएम। 20, 25, 35, 40 का कॉमन फैक्टर क्या है, 5। 5, इसका दूसरा फैक्टर क्या बचा, 5 के अलावा 4। इसका 5 के अलावा दूसरा फैक्टर क्या बचा, 5। इसका 5 के अलावा दूसरा फैक्टर क्या बचा, 7। 5 7 35। इसका 5 के अलावा दूसरा फैक्टर 8। 8 में से 4 आ गया, 2। 5 चौक 20 पंजे 100, 1400 आ गया। एलसीएम हमारा 1400 आ गया, और ये क्या माइनस कर देंगे, 6। 6 माइनस कर देंगे, 1394 आना चाहिए बेटा, 1394 आंसर। बिल्कुल सही ललित मोरल, रवि बिल्कुल सही, अभय सिंह बिल्कुल सही, आरती चौधरी क्लियर, कल कराया था आपको, ध्यान होगा जरूर। रिवाइज कर, रीता यादव ध्यान दो बेटा, मैंने कहा था 20, 25, 35, 40 से, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, इसका एलसीएम हो सकती है। एलसीएम जो इन चारों से डिवाइड हो, एलसीएम हो सकती है, ध्यान दो भैया। तो मैंने इनका एलसीएम ले लिया, इनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम 5, 25, 35 और 40 का कॉमन फैक्टर हो गया 5। फिर इसका दूसरा फैक्टर कौन सा बचा, 4, 4 लिख दिया। इसका दूसरा फैक्टर 5, 5 लिख दिया। इसका दूसरा फैक्टर 7, 7 लिख दिया। इसका दूसरा फैक्टर होगा 5 8 40, 8। 8 में 4 आ गया, 4 लिख दिया। 4 2 भाई, 4 आ गया, 4 दूनी 8, 2 लिख दिया। 5 चौक 20 पंजे 100, 7 700 दूनी 1400 आ गया एलसीएम। और क्या बचना चाहिए शेषफल हमारा, 14, 19, 29 और 34। कितना बचा, 6 6 6। 1400 माइनस 6 कितना आया, 1394। अगला क्वेश्चन क्लियर, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन में गड़बड़ है, बता देता हूं आपको। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर, ये दो नहीं है, ये दो नहीं है, दो हटा देना। 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर होने पर शेषफल 1 देती हो और 7 का गुणज हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे भैया सभी स्टूडेंट।
ये ऑप्शन सारे गलत हैं, सारे गलत हैं। 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या एलसीएम हो गई, यानी कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम हो गया 60। कितना हो गया 60। शेषफल 1 देती है, शेषफल 1। यदि यहीं तक क्वेश्चन होता तो आंसर हमारा 60 और 1 61 हो जाता। आंसर हमारा 60 और 1 61 हो जाता यदि यहीं तक क्वेश्चन होता केवल। लेकिन 7 का मल्टीपल बोला है, ध्यान देंगे तो हमने क्या मान लिया, ध्यान देंगे 60k+1, 60k+1। हमने के कोई भी वैल्यू हो सकती है, के कोई वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी हो सकती है, लेकिन लिस्ट वैल्यू होगी। 7 का गुणज होना चाहिए। 7 का गुणज का मतलब 7 का मल्टीपल, 60 के नियरेस्ट 7 का मल्टीपल, 7 8 56, 56 के प्लस कितना बचा 4 के +1। अब ये तो हमारा 7 से डिवाइड होता है, ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड होनी चाहिए, ये संख्या भी हमारी 7 से डिवाइड होनी चाहिए। तो के की किस लिस्ट वैल्यू के लिए, के बराबर 1 रखेंगे, 4 एकम 4 और 1 5, क्या ये 7 से कटता है, नहीं कटता। 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9, क्या ये 7 से कटता है, नहीं कटता। 4 तिया 12 और 1 13, क्या ये 7 से कटता है, नहीं करता। 4 चौक 16 और 1 17, क्या ये 4 से कटता है, नहीं करता 7 से। 4 पंजे 20 और 1 21, क्या 21 करता है 7 से, बिल्कुल करता है। किस वैल्यू के लिए, के बराबर 5 के लिए। के की सबसे छोटी वैल्यू हो गई 5, के बराबर 5 रखने पर ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, ये तो 7 से कटता ही है, तो बस के बराबर 5 यहाँ रख दो। 60 गुणा 5 301, आंसर 301। रवि 63 इसीलिए नहीं हो सकता रवि, मैं आपको बताऊं 3 से कट रहा है, शेषफल 1 नहीं आ रहा। 3 से कट रहा है, शेषफल 1 नहीं आ रहा। 4 से नहीं कट रहा, शेषफल 1 नहीं आ रहा। 7 का मल्टीपल तो है, लेकिन 3 से काटने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है रवि। हाँ अंशुल जी दोबारा ध्यान दो, अंशुल जी 3 4 लो, दोबारा बता देते हैं और बिल्कुल लो। 3 4 5 6 से विभाजित होने पर, 3 4 5 6 से विभाजित होने पर शेषफल 1 मिलता है। इन सबका एलसीएम, ध्यान देना अंशुल जी, 60 आ गया एलसीएम, सही है। अब ये संख्या 60 सबसे कट रही है, यदि ये एक शेषफल देती है तो 60 और 1 61 हमारा आंसर हो जाता। 60 और 1 61 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन क्या बोला है 7 का भी गुणज हो और शेषफल क्या मिलता है 1, और 7 का भी गुणज हो, तो 60k+1। ये के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये पूरी संख्या 7 से कटती है और शेषफल भी 1 बचेगा, तो अब यहाँ पर देखिए 7 का जो मल्टीपल है 60 के आसपास कौन सा है, 7 8 56, सब 7 में 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 8 56, इसे लिख दिया हमने 56k+4k+1। ये हमारा क्या हो गया, 7 से कटने वाली संख्या हो गई। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू क्या पुट करें, यहाँ पे हम के की वैल्यू क्या पुट करें बेटा कि ये 7 से कट जाए। तो हमने आपको बताया सबसे लीस्ट वैल्यू के की हमें 5 पुट की, 5 तो 4 4 पंजे 20 और 1 21, ये 7 से कट गया, ये तो 7 से कटता ही है। अब के की वैल्यू 5 यहाँ रख दो, 60 गुणा 5 300 होता है, प्लस 1 बराबर 301 होता है। 3 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचेगा, 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचेगा, 5 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचेगा, 6 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचेगा, 7 से भी कटेगा, आंसर। बोलो जी अंशुल जी। अंशुल जी बोलो। रीता जी क्लियर, अंशुल जी क्लियर, जीत सिंह भाई साहब क्लियर, शैलेंद्र भाई साहब, अजय कुमार जी क्लियर। चलो बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, एलसीएम हो गया 13 का गुणज हो जिसे 3 4 5 6 से विभाजित करने पर शेषफल 1 2 3 4 मिले। क्या गजब क्वेश्चन है। देखो जो कल कराया था ना मैंने आपको, 3 छोटी छोटी बातें बताई थी, वही चीज है। 3
4 5 और 6 से। अंशुल जी ध्यान देना, 3 4 5 6 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 4 मिले, तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना आ गया 60। ध्यान देना, अब शेषफल 1 2 3 4 मिले, माइनस करेंगे, यही बताया था माइनस करेंगे, अभी भी एक क्वेश्चन कराया था 2 2 2 2। अब इसमें से 60 में से 2 घटा दो तो 58 आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन बस केवल हमारा क्या का क्या हो गया, क्वेश्चन कहां तक हो गया, बस यहीं तक हो गया, 13 का गुणज नहीं है ये। अब इसमें बोला है ना 13 का गुणज होना चाहिए, 13 का गुणज, तो 60 के ये क्या कर देंगे माइनस, और ये 13 का गुणज होना चाहिए 60 के -2 कहेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस किया था, अभी आपको बताया था 13 का गुणज कौन सा होगा, 13 चौका 52, 52 के 13 पंजे 65 ज्यादा हो जाएगा, 8 के -2, ये संख्या 13 से कटती है, ये संख्या 13 से कटनी चाहिए, 13 का गुणज होनी चाहिए। के बराबर किस वैल्यू के लिए, के बराबर 10 के लिए। देखो 10 अट्ठे 80, 80 में से 2 गए तो 78, 10 अट्ठे 80, 80 में से 2 गए तो 78, और 78 13 से कटता है, तो के बराबर 10 पुट कर दो, 600 -2, 600 -2 बराबर 598, आंसर मेरे ख्याल में आना चाहिए 5 none of these। बिल्कुल अभय सिंह सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल रवि जी सही जवाब। एक एक चीज नोट करते हैं ना भैया। अंशुल जी, अजय भाई साहब, अभय सिंह, आरती, सीमा, क्लियर। क्लियर। अंशुल जी क्लियर। क्लियर, चलो नेक्स्ट। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सबसे छोटी 6 अंक की संख्या ज्ञात करो जो 4 6 10 और 15 से विभाजित होने पर सभी परिस्थितियों में शेषफल 2 देती है। ध्यान देना क्या क्वेश्चन है, ये ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे दे रखे हैं, ऑप्शन सही नहीं है। सबसे छोटी संख्या 6 अंक की संख्या ज्ञात करो जो कि 4 6 10 और 15 से विभाजित होने पर सभी परिस्थितियों में शेषफल 2 देती है। देखो 4 6 10 और 15 से वही संख्या डिवाइड होगी जो इसके एलसीएम से डिवाइड होगी, एलसीएम क्या होगा 60, एलसीएम क्या होगा 60। लेकिन 6 अंक की सबसे छोटी संख्या जरा बताएंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, जरा बताएंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बिल्कुल सही ललित मोरल, बिल्कुल सही, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख होगी, बिल्कुल सही। पता है ये 1 लाख क्यों होगी, जरा बताएंगे आप मुझे, ये 1 लाख क्यों होगी जरा बताएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि कुछ रटाया है, रटने की कोई बात नहीं है। देखो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, जहां से संख्या शुरू होती है ना वो सबसे छोटी मानी जाती है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी 1000, 4 अंक क्योंकि 1999 तक 3 अंक की सबसे बड़ी हो गई, 999 तक 3 अंक की सबसे बड़ी हो गई। ये और हम 5 अंकों की कहें आपसे तो ये हो गई 10,000, 6 अंकों की कहें तो क्या हो गई 1 लाख, 1 लाख हो गई। अब इसी तरह हम 1 अंक की सबसे बड़ी कहें तो 9, 2 अंक की सबसे बड़ी कहें तो 99, 3 अंक की सबसे बड़ी कहें तो 999। ध्यान देंगे,
4 अंक की, ये 100, 4 अंक की सबसे बड़ी, 4 अंक की सबसे बड़ी 10,000 क्या होगी, 4 बार 9, ये चीज आप जानते हैं। 5 अंक की सबसे बड़ी यहाँ पर, तो बात क्लियर है ये आपको। हाँ, लास्ट लिस्ट पॉसिबल, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमें आपने बताया जैसे 1 लाख है, 1 लाख, मैंने 1 लाख लिख लिया, ये हो गई हमारी 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। और किससे डिवाइड होनी चाहिए, इन चारों से डिवाइड होनी चाहिए। इन चारों से डिवाइड होने के बाद भी शेषफल 2 आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो जो संख्या 60 से कटेगी ना, वो इन चारों से कटेगी। तो आप 60 से आप डिवाइड कर दो इसको, 60 से आप डिवाइड कर दो। देखो 60 से करेंगे, 1 पे गया, सही है, 40, 0, 6 पे गया, 36, 360, 40, ये 40 बचता रहेगा, ये 40 बचता रहेगा। इससे छोटी संख्या नहीं आनी चाहिए। यानी कि 40 में मैं क्या जोड़ दूं कि 60 बन जाए। पूरा कटने के लिए 40 में क्या जोड़ना पड़ेगा, ये 40 लास्ट तक बचता रहेगा। 40 में क्या जोड़े हम कि 60 बन जाए 20। तो यानी कि 1 लाख में, 1 लाख में हमने क्या जोड़ दिया, 20 ये जोड़ दिया। 1,20,000 हो गई जो 60 से कटने वाली है, सबसे छोटी संख्या। 1,20,000 हो गई जो 60 से कटने वाली है, और शेषफल कितना मिलना चाहिए, 2। तो इसमें हमने 2 और जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, 1,22,000, 1,22,000। बिल्कुल ललित मोरल। देखो ये 60 बच रहा है हमारा रिमाइंडर शेषफल। 60 में क्या जोड़ू, 40 बच रहा है, 40 में क्या जोड़ू कि 60 बन जाए 20। तो 1,20,000 हो गई संख्या जो 60 से पूरी पूरी कटे, सबसे छोटी है। और शेषफल कितना आना चाहिए, 2, 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 1,22,000। हाँ चिराग आ गए बेटा, चिराग लेट हो गए क्या आज? 1 बजे वाली क्लास में आना है, पेट वाली क्लास में सभी को आज। अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, बहुत आता है। 4 घंटी 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे दोपहर 12 बजे एक साथ बजती हैं, तो अब पुनः एक साथ कब बजेंगी? लीस्ट टाइम पूछा है, कम से कम कितने समय के बाद। इसका मतलब एलसीएम, इसका मतलब एलसीएम क्या, 4, 6, 8 और 14, एलसीएम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2, 1, 3, 2, 7, 3, 2 से फिर 1, 3, 1, 7, फिर कितने से, 3 से कर लो, 1, 1, 1, 7, फिर 7 से। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, तिया 24 गुणा 7, 24 गुणा 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168, 168 सेकंड के बाद, 168 सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी। कितने बजे के बाद, 12 बजे के बाद। 168 सेकंड में कितने मिनट हुए, 2 मिनट, 60 दूनी 120, 2 मिनट 48 सेकंड। यानी कि 12 बजे बज रही हैं, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर बजेंगी। अब अगली बार 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड है कहीं, बिल्कुल है, ये रहा, ये रहा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। ये 12 बजकर है, घंटे नहीं है। 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर एक साथ बजेंगी। ये 168 हमारा एलसीएम आ गया ना, तो उसका हमने क्या कर दिया, 168 का मिनट में बदल दिया, 2 मिनट 48 सेकंड हो गई। यानी कि 12 बजे बज रही हैं, तो 12 बजे के 2 मिनट 48 सेकंड के बाद एक साथ दोबारा बज जाएंगी, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। बात क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, देखो सेम है। 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटा 1 घंटा 45 मिनट, 4 कहाँ से, तो 3 ही रह गई है। 4 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 मिनट 1 आवर, 1 पॉइंट एक रह गया बीच में, ये 1.5, इसके बाद ये 1.5 आवर। ध्यान देना, ये बजती हैं 12 बजे दोपहर में, सभी घंटियां एक साथ बजती हैं, तो पुनः कितने बजे बजेंगी?
पुनः कितने बजे बजाएंगे, ये 30 मिनट है। 30 मिनट, ये हो गया 1 घंटा 60 मिनट, ये हो गया हमारा 1 घंटा 30 मिनट 90 मिनट, ये हो गया 1 घंटा 45 मिनट 60 और 105, 105 देखो एलसीएम